वेरी गुड इवनिंग बच्चों। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। देखिएगा, लिखा है 1000 टॉयज कंसाइन्ड बाय रोजी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू शाहू ऑफ श्रीनगर at cost of 150 each. Rosie and company paid freight 1000 and insurance 1500. यानी कि हमारे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितने हैं? 1000 टॉयज 150 ईच के। ये इनवॉइस का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इनवॉइस का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें कंसाइनर ने पे किए हैं 10,000 रुपए फ्रेट के और इंश्योरेंस के 1500 रुपए। ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वर टोटली डैमेज्ड बाय फायर एंड हैड थ्रोन ओवरबोर्ड। शिप चल रही थी जी और 100 टॉयज जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन, ये 100 टॉयज जो हैं ये नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल लॉस है? अब नॉर्मल लॉस है जी। ठीक है जी। शाहू टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग टॉयज। रिमेनिंग टॉयज कितने होंगे? साथ के साथ कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को माइंड में। सर उन्होंने 1000 भेजे थे, 100 खराब हो गए, 900 गुड्स उन्होंने कंसाइनी ने लिए हैं। ठीक है जी। और उन्होंने पे किया है कस्टम ड्यूटी 14,400। ठीक है, बस इनकी तरफ से और कोई खर्चा है क्या? हाँ, 2 लाइनें छोड़ करके लिखा हुआ है कि उन्होंने गोडाउन रेंट और एडवर्टीजमेंट दिए हैं 2000 रुपए के कंसाइनी ने। अब बच्चों हमारे दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले कि ये जो उन्होंने 14,400 कस्टम ड्यूटी के पे किए हैं, ये क्या है? ये सर नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। और रेकरिंग नेचर के कौन से हैं? ये 2000 रुपीज हैं। ये दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। शाहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी। सर ये रॉय एंड कंपनी कैसे बन गया रोजरी एंड कंपनी का? मुझे पता नहीं, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो इसको ना रोजरी एंड कंपनी ही, रोजी एंड कंपनी ही कर देना। ठीक है, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए। रोजी एंड कंपनी बुक्स आप लोगों के पास होगी तो उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। 50,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट भाई साहब ने भेज दिया अपनी तरफ से कि लो सर एडवांस है ये आप रख लीजिए। ठीक है, और बाद में उसने बताया कि उसने 800 टॉयज जो हैं वो बेच दिए हैं 220 ईच के। यानी कि इनको बोला गया था कि 150 ईच के बेचना, इन्होंने 220 ईच के बेच दिए। अच्छा काम किया इन्होंने। yes, sir. अब इसके बाद में लिखा हुआ है कि शाहू जो है वो एंटाइटल्ड है 5% कमीशन के लिए। ठीक है जी। और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रेडिट कस्टमर था जिसने की पेमेंट नहीं की 5 टॉयज के लिए, तो ये हमारे बेड डेट्स हो गए। ये हमारे बेड डेट्स हो गए। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है कि जो बेड डेट्स हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया हुआ, तो इन बेड डेट्स को कौन बियर करेगा? कंसाइनर ही करेगा। कंसाइनर करेगा जी। yes, sir. आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। You are required to prepare consignment account, goods and on consignment account, inventory on consignment account and Shahus यानी कि consignee account in the books of Rosie and company, assuming that nothing has been recovered from insurance. ठीक है जी। चलो, अब ये पूरे क्वेश्चन के अंदर मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों के पास भी है, बुक आपके पास भी है, और क्वेश्चन मैंने आपको पढ़वा भी दिया है। आइए सर आंसर लिखते हैं इसका। हम बना रहे हैं सर कंसाइनमेंट अकाउंट। सर 2 मिनट क्वेश्चन दिखाना, एक बार ऊपर कर दो। 1 सेकेंड मैं दिखाता हूं। ये लीजिए कौन सा क्वेश्चन है? इलस्ट्रेशन 3 है बेटा, ये तो मुझे इलस्ट्रेशन 3 इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, बच्ची बता रही है।
लीजिए सर, क्वेश्चन देख लिया आपने? यस सर, देख रहा हूँ सर, 2 मिनट। हाँ देख लो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सारा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, आइए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। पहले तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी जी, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का सामान उन्होंने भेजा? सर उन्होंने 1000 गुड्स यानी कि टॉयज भेजे थे और 150 रुपए का एक था। 150 ईच। हाँ, तो ये 1.5 लाख रुपया हो गया ना मेरे ख्याल में। हाँ जी, यस सर। 1.5 लाख रुपए। डेट यहाँ पे दी नहीं हुई, मैंने कुछ डाली नहीं। इसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। टू कैश अकाउंट, इन्होंने कुछ एक्सपेंसेस पे किए थे। कंसाइनर ने 10,000 और 1500, यानी कि टोटल में लिख देता हूं 11,500। 11,500 के इन्होंने एक्सपेंसेस पे किए। ठीक है सर। अब इसके बाद में कंसाइनी ने भी पे किए हैं कुछ एक्सपेंसेस टू शाहूस अकाउंट। ठीक है, और शाहू ने कितने एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, 14,400 पे किए हैं और 2,000 पे किए, यानी कि 16,400 पे किए। 16,400 इन्होंने पे किए। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या अमाउंट जो है वो रेकरिंग नेचर का है और कौन सा नॉन रेकरिंग नेचर का। अब इन्होंने की है सर सेल, तो बाय शाहूज अकाउंट इन्होंने सेल की है। इन्होंने कितने पीसेस सेल किए हैं? इन्होंने 800 पीसेस का सेल किया है, 220 ईच के हिसाब से। मेरे को काउंट करके बता दीजिए कितना हो गया। 1,76,000। एक बारी 1,76,000। 800 पीसेस इन्होंने 220 के हिसाब से बेचे हैं। आप मुझे बता रहे हैं 1,76,000। 1,76,000। ठीक है जनाब। अब इसके ऊपर इनको कुछ कमीशन भी मिलेगी, और कमीशन सिर्फ नॉर्मल कमीशन मिली है सर, 5% कमीशन मिली है। दे देते हैं सर इनको कमीशन भी दे देते हैं। तो यहाँ पे टू शाहूज अकाउंट 1,76,000 का 5% प्लीज मुझे बता दीजिए। 8,800। 8,800। 8,800 आप लोगों ने बताया। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ बेड डेट्स हुए थे, तो बेड डेट्स की क्या जनरल एंट्री होती है? सर बेड डेट्स हमारे एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस है, और क्योंकि ये कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आ रहे हैं, कंसाइनी ने रिसीव नहीं किया था डेलक्रेड कमीशन, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट का ही बनेगा एक्सपेंस। तो सर इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। मैंने यहां लिख दिया टू बेड डेट्स। अब मेरा आपसे ये सवाल, सर टॉयज तो 5 हैं, बताओ, सुन लेना पहले क्वेश्चन प्लीज, बताओ 150 से मल्टीप्लाई करूंगा या 220 से मल्टीप्लाई करूंगा बेड डेट्स में? 220। 220। कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है 150 से करना चाहिए मल्टीप्लाई? सर 220 से नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है 150 से करना चाहिए? नहीं कोई करना नहीं है सर। नहीं करना चाहिए 150 से। उसका कारण है, देखो उसने सारा माल 220 से बेचा है, तो ये यस सर। 800 के अंदर ही तो ये 5 बंदे भी होंगे ना। 800 टॉयज उसने 220 के बेचे थे, ठीक है, तो 5 टॉयज भी इस 800 के अंदर ही है, तो इसका मतलब इसके डूबे कितने हैं? 220 पर हेड डूबा है 5 टॉयज के ऊपर, तो 220 के हिसाब से होगा, क्योंकि 220 का ही डेटर था वो। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस चीज में, गलती कर देते हैं बच्चे कई बारी। अब ये कितना हो गया अमाउंट बेड डेट्स का?
1100। 1100। ठीक है जी। अब और तो हमारे पास में एक कैलकुलेशन और, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक रह गया सर। और लॉस क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी। तो हम यस यहाँ सर। बना लेते हैं सर, कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और साथ ही एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस कितने गुड्स के ऊपर था सर? 100 गुड्स थी, 100 थी। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ 100 गुड्स, 100 टॉयज, कितना? 150 का था ना एक, तो 100 यस सर। इंटू 150, 15,000। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय बाय कंसाइनर। कंसाइनर। ठीक है जी। अब देखो कंसाइनर ने कितने खर्च किए थे, बोलो? 10,000 और 1,500 यानी कि 11,500। 11,500 उसने खर्च किए थे कितने पे? 1,000 गुड्स पे। तो बताओ उसने 100 गुड्स पे कितने किए होंगे? जल्दी से बताओ। 1150। 1150 पे किया। 1150। अब क्या यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी आने चाहिए? नहीं, नहीं नहीं सर, सर, क्योंकि वो उसके पास पहुंचने से पहले ही खराब हो पहले गए ही थे। खराब हो चुके थे। तो क्यों आएंगे? आप हमें बार बार कंफ्यूज क्यों करते हो? हाँ, 16,150 का एबनॉर्मल लॉस है, और इंश्योरेंस क्लेम कोई मिलता तो उसको लेस कर देते, लेकिन अभी है नहीं। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस, अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक भी बना लेते हैं। कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है? देखिए 1,000 थे और उसमें से 100 तो डिस्ट्रॉय हो गए। सर 100 ही बचा है। एक सेकेंड, 17,750। 100 डिस्ट्रॉय हो गए और 800 बिक गए। 100 बचे ना। ठीक है जी। तो 100 बचे, 100 टॉयज। कॉस्ट ऑफ 100 टॉयज सर वही है 150 रुपए के हिसाब से 15,000। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। हाँ जी, उसने 11,500 खर्च किए थे, इसमें भी 1,000 1150 होगा। तो 100 पे क्या क्या क्या? इसमें भी 1150 ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। और साथ में प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी ऑफ कंसाइनी, नॉन रेकरिंग नेचर के। 14,400 था सर। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, इसने तो दोनों तरह के खर्चे हुए हैं इन भाई साहब ने। तो कितने थे? कस्टम ड्यूटी के 14,400 बेचे, हाँ 14,400 ही है। तो 14,400 उन्होंने खर्च किए थे 900 गुड्स पे। अब मैंने इसको 900 क्यों किया, समझ में आ गया ना? 100 Yes, खराब sir. हो गए। क्योंकि 100 खराब हो गए थे उनके पास पहुंचने हाँ। से पहले ही। तो बताइए रिसीव 100 900 हुए। बताइए। 1600। 1,600 आता ही। 17,750 आएगा मेरे टोटल। नहीं, इसका टोटल बताइए ना, ये कितना आया? 1600। 1600 और टोटल आ गया 17,750। 17,750। ठीक है जी बच्चों, फटाफट से इसको नोट कर लो। सर लॉस और ये क्लोजिंग स्टॉक। जी सर सर बताइए। एबनॉर्मल लॉस जैसे अगर गुड इनवॉइस प्राइस पे होता है तो एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं सर। जी जनाब।
सर अगर मैं abnormal लॉस इनवॉइस प्राइस पे निकाल के abnormal लॉस का रिवर्स कर दूं जो रिजर्व करते हैं इसमें लोडिंग वो वाला, करेंगे, अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके पास में, मैं करके दिखाऊंगा इसे। ठीक है सर। बच्चों नोट कर लिया ये आप लोगों ने? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय एबनॉर्मल लॉस और बाय स्टॉक विद शाहू। कितना कितना आया था? एबनॉर्मल लॉस था 16,150 और स्टॉक 17,750। अब यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,100 sir. 22,100 और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है जी। ये है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया अभी हमने, अभी कंसाइनी अकाउंट भी बनाएंगे। यहाँ पे जो भी एंट्रीज हैं पहले उसको लिख लीजिए शाहू के नाम से। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, उसने सेल किया था 1,76,000 का। अच्छा, एक चीज जो सबसे अहम है, इसने कुछ बैंक ड्राफ्ट दिया था, है ना? तो मैं यहाँ लिख देता हूं बाय बैंक, 50,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया था इसने शुरुआत में एडवांस। अच्छा, बाकी सारी एंट्रीज आप कंसाइनमेंट अकाउंट से निकाल सकते हो। ठीक है जी। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। एक तो इसके एक्सपेंसेस थे, टोटल एक्सपेंसेस इसके कितने थे? 16,400 और फिर इसका कमीशन था। कमीशन की कैलकुलेशन हमने की है, कितनी आई थी? 8800। 8800। ठीक है। और बेड डेट्स हुए थे, कुछ बेड डेट्स भी हुए थे। सर। सर वहाँ तो हमने 2 बेड डेट्स अकाउंट लिखे हैं और यहाँ पे हम बेड डेट्स लिख रहे हैं। हाँ, मैं इसको जरा ठीक कर रहा हूँ बेटा। अभी पहले बेड डेट्स बताना थे कितने, मैंने वहां पे शायद बेड डेट्स लिख दिया, मुझे भी अभी भी याद आया। 1100। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय, या तो आप लिख सकते हैं बैंक अकाउंट या फिर बाय बैलेंस सीडी। वैसे बैलेंस सीडी लिखने की जगह बैंक अकाउंट ही लिखिए। कितनी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है इधर? सर बैड डेट तो कंसाइनर उठा रहा है तो फिर कंसाइनर खाते में मैं क्यों वही आया? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप एक सेकंड ठहरिए तो सही, जरा मेरे को आप यहाँ पे टोटल तो बता दीजिए। अच्छा सर। 99700। 99,700। अब देखो सर, इधर देखो जरा ध्यान से। ऊपर मैंने बेड डेट्स लिख दिया था, ऊपर मैंने बेड डेट्स लिख दिया था, इसलिए आप लोगों को जो है ये कंफ्यूजन हुई है। मैं इसको जरा पहले ठीक करूं। हाँ जी, ये मैं लिखूंगा टू शाहूज अकाउंट। ऐसा क्यों लिखूंगा मैं? सर सुनो, चाहे बियर कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है। कंसाइनर बियर कर रहा है तभी तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे जा रहे हैं। लेकिन ये हुए किसकी वजह से है? शाहू की वजह से हुए। ठीक है। अब जैसे कंसाइनर ने कंसाइनी को, शाहू को भेजा, ऐसे और कोई कंसाइनी भी हो सकता है उसका। उसका एक कंसाइनी मैं हूं, एक कंसाइनी आप है। तो हर कंसाइनमेंट के अंदर वो लॉस उठाता है अगर कोई बेड डेट्स का, तो वो उस पर्सन के नाम से ही उसको इंडिकेट करेगा ये किसके, किस कंसाइनी की वजह से हुए थे। तो
वहाँ पे तो साहू की लायबिलिटी कम हो रही है ना, किसकी? मतलब उसको कम देना पड़ रहा है साहू को। हाँ, तो शाहू की लायबिलिटी इसलिए कम हो रही है ना क्योंकि इसने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया था। हाँ सर। अगर कंसाइनर डेल क्रेडिट कमीशन दे देता तो ये लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाती? साहू के ऊपर आ जाती। सर। हाँ जी सर अगर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जी तो अगर नहीं वो के ऊपर। आप अगर इसको डायरेक्ट बेड डेट्स लिखेंगे ना तो फिर आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ सर ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आप इसको क्योंकि साहू सर के नाम से ही लिखिए बेटा। कंसाइनिंग अकाउंट में हम सेल्स भी कम दिखा दे तो बात तो एक ही होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही पकड़े हैं। ठीक है, समझ नहीं आया, इसको करेंगे या नहीं करेंगे कंसाइनी बेटा के मेरी में? बात सुनो। अच्छा मेरी एक बात सुनो, सबसे पहली बात, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्यों लिखे गए हैं ये बैड डेट्स? क्योंकि इसको बियर कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है। कर रहा है। लेकिन ये बैड डेट्स हुए किसकी वजह से? उस पर्सन का नाम तो आना चाहिए ना। यस सर। तो उसका नाम मैंने लिखा है, नहीं लिखा ना। ये लिखा ना, साहू अकाउंट, टू साहू अकाउंट। ये देखो ये लिखा। सर वहां पे डालेंगे तभी तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे ना, पैसे कटेंगे तो हाँ वही इसका। तो, यहाँ डालोगे नहीं तो हाँ। कंपनसेट कैसे करोगे? जैसे और देखो क्या? ये उसकी कमीशन थी तो उसके नाम से था ना, हम्म। ऐसे ही है उसके बैड डेट्स हैं उसके नाम से, तभी तो बाद में कंपनसेट करोगे। वो कहता है जी बैड डेट्स तो हो गए हैं लेकिन इसको आप बियर करोगे क्योंकि आपने मेरे को डेल क्रेडिट कमीशन नहीं ना दी थी, इसलिए। अच्छा आ गया सर, समझ आ ठीक गया। है, ओके। अच्छा, ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया, कंसाइनी अकाउंट बना लिया। अब एक अकाउंट होता है हमारा गुड्स, एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट और बना लो मेरे कहने से। मतलब बोला नहीं है फिर भी मेरा तो मन रहता ही है हमेशा, वर्किंग नोट जितने हों उतने ही बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का था? 16,150। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय P&L अकाउंट। पूरा का पूरा लॉस कहाँ ट्रांसफर हो गया क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम नहीं ना मिल रहा। 16,150। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बना दिया। अच्छा, अब ये कहता है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाओ। पहले उसको बनाने से पहले ना मैं तुम्हारे को एक बात बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि पहली बार ही बना रहे हो इसलिए ध्यान से देखना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पहले। ये हमारे भाई साहब थे, इनका नाम क्या था? मिस्टर एक्स। कौन थे ये? कंसाइनर थे सर। ये हमारे भाई साहब थे मिस्टर वाई। इनका नाम क्या था जी? मिस्टर वाई थे, ये कंसाइनी थे। ठीक है, अब ना मिस्टर एक्स है ना सामान परचेज करके लेके आते हैं मार्केट से। मार्केट से सामान परचेज करके लाते हैं, परचेज, है ना। तो ये अपने पास है ना एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और जैसे ही परचेज करके लाते हैं 50,000 रुपए का सामान, तो यहां लिख देते हैं टू परचेजेस। मानते हो? जी सर। यस सर। किसी बच्चे को इस बात में आपत्ति तो नहीं है कि यहाँ 50,000 परचेजेस के लिए क्यों लिखा है? बिल्कुल लिखा है जी। अब ना वो कहते हैं भाई इसमें से है ना 50,000 में से कुछ सामान तो मैं खुद बेचूंगा और कुछ अपने कंसाइनी लोगों से बिकवाऊंगा। तो वो ना आगे ट्रांसफर कर देते हैं। कितने का सामान? 30,000 रुपए का सामान। 30,000 रुपए का सामान कंसाइनी को। अब वो यहाँ पे ना कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर यहां लिखते हैं वो टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने का? 30,000 रुपए का। गंदा गंदा बना दिया मैंने, समझ तो आया होगा वैसे। लो साफ साफ बना देता हूं। समझ गया सर। कोई बात नहीं, जो पहली बारी देख रहे हैं उनको समझ में आना जरूरी है। ये बनाया उन्होंने कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहां उन्होंने लिख दिया टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, 30,000 रुपए। अब एक बात बताओ, 50,000 पे भी डेबिट पे, 30,000 रुपए भी डेबिट पे? हमारे यहाँ तो ऐसा चलता नहीं है।
हमारे यहाँ तो नहीं चलता ऐसा, हमारे यहाँ तो डेबिट से डेबिट होता ही नहीं है, क्रेडिट से होता है। तो इसका मतलब हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, एक गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उन्होंने जब ये सामान भेजा होगा ना, जब ये सामान उन्होंने भेजा होगा 30,000 रुपए का, तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, भाई जब सामान की इनकमिंग हुई थी, इनकमिंग, तो वो कहां लिखा गया था, डेबिट साइड पे लिखा गया था। अब ये सामान यहां से उठ करके किसी और के पास जा रहा है, तो कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। और किस नाम से लिखा जाएगा, बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने का, 30,000 रुपए का। फिर ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट ही 30,000 रुपए का कहां आएगा, इधर आएगा। ठीक है जी, टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000, ये वाला, ये देख लो, ये जो 30,000 रुपए का यहां से हमने सामान भेजा था ना किसी और को, वो 30,000 रुपए का सामान हमारा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और फिर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। तो आपको क्या पता लगता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा जी, जब हमने सामान भेजा तो ट्रेडिंग अकाउंट सर क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। समझ में आई मेरी बात। और यहां पे जब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया है, तो हमारे पास में क्या है, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि यहां पे हमने डेबिट साइड पे लिखी है, तो इसकी क्रेडिट साइड पे लिखूंगा क्या, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने का, 30,000 रुपए का। ये वाली एंट्री है, ये जो लिखा है ना कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे ये जो लिखा है, ये हमारे पास में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा है, ये इधर, ये वाला। इस तरीके से बनता है ये अकाउंट। पूरा प्रोसीजर समझ में आया? यस सर। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लो, समझाने के कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मार्केट से 50,000 रुपए का सामान लेकर के आए ये भाई साहब, इन्होंने फटाफट से अपनी एंट्री लिख दी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, मैं परचेज करके लेके आया हूं। ठीक है जी, इन्होंने परचेज किए हुए सामान में से 30,000 रुपए का सामान मिस्टर वाई को भेज दिया। तो 50,000 रुपए के सामान में से ये जो 50,000 रुपए का सामान था, इसमें से ये सामान 30,000 रुपए का कम हो गया ना। अब इसको नाम क्या दें, इसको हमने नाम दिया गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब हमने एक गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट खोला, तो ये 30,000 रुपए हमने डेबिट साइड पे लिख दिए, क्योंकि वहां पे क्रेडिट में लिखे थे ना, यहाँ क्रेडिट में लिखे थे तो इसकी डेबिट में आएगा। अच्छा ठीक है, अब ये जो सामान है ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट तो खुल गया, लेकिन ये खुल करके आगे कंसाइनी के नाम से चलेगा ना। तो हम क्या बनाएंगे जी, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो हमने फिर इस 30,000 रुपए को क्रेडिट किया कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। अगर ये यहां क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कहां होगा सर, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा ये 30,000 रुपए। ऐसे होती है ये एंट्री। तो हमने आज तक ये बनाना सीख रखा था, हमने आज तक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीख रखा था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और सीख लिया, और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना और सीख लिया। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की जो एंट्री होगी उसको भी कंसिडर करेंगे। मैं हाँ, ये कंसिडर करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो कोई नहीं पूछने लगा तुमसे ये ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री, कोई नहीं पूछने लगा ये ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री। लेकिन यहाँ पे 30,000 रुपए की वजह से इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, टू ट्रेडिंग अकाउंट। हेलो हाँ जी सर, ट्रेडिंग अकाउंट में ये गुड्स एंड कंसाइनमेंट इधर आया है 30,000, हाँ, और इसका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा इसका क्लोजिंग स्टॉक? पगला गए हो,
एक बार फिर बोलियो दृष्टांत, तेरे को, तू अगर मेरे पास होता ना, मैं तेरे से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करके ना तेरे मुंह पे लगा नालायक। वो सामान है किसके पास? स्टॉक विद कस्टमर। और स्टॉक विद कस्टमर अच्छा अच्छा, वो तो कंसाइनी के पास है ना। हाँ हाँ, अब हाँ, अच्छा समझ अच्छा गया कर रहा समझ है, गया। अब ठीक अच्छा है अच्छा कर रहा है, शर्म नहीं आती? ऐसे बातें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? चलो अब इस सारे को भगा देता हूं यहां से। हाँ जी, तो हमने अब क्या बनाना है? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, और देखो, अब ऊपर से देख लो, ये देखो हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा हुआ था ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा हुआ था, यानी कि अब गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा ये 1.5 लाख रुपए। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूं? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना? 1.5 लाख रुपया। और ये 1.5 लाख रुपए का सामान आया कहां से होगा? उसके ट्रेडिंग अकाउंट से आया होगा। तो यहाँ क्या लिख देता हूं? टू ट्रेडिंग अकाउंट। 1.5 लाख रुपए, खत्म कहानी। इतना सही था। अच्छा, अब दृष्टांत पूछ रहा था कि सर क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का नाम हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ होता है स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट, है ना जी? स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट। तो अब ये देखना जरा इधर, ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट था, है ना? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बाय स्टॉक विद कंसाइनी, यानी कि ये शाहू का नाम है ना, कंसाइनी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है ये, तो स्टॉक विद शाहू के कहां हो जाएगा? डेबिट साइड पे हो जाएगा। 17,750, 17,750। और ये क्या लिख दूंगा मैं? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, 17,750। और अब ये सामान अभी तक बिका तो है नहीं, तो यहां क्या लिख दूंगा? बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 17,750। ठीक है जी, बना लो ये सारे अकाउंट। और जिस भाई बहन और माता को वो दोबारा से देखने की इच्छा हो ट्रेडिंग अकाउंट और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, वहां से उठा करके देख लेना, लिंक सेंड कर दूंगा। चाहे जितनी बार पढ़ते हैं ना उतनी बार अच्छा लगता है। जी सर। फटाफट से बना लो जल्दी से। सर हाँ मेरी सर बच्ची, सर जो रिपेयर सर वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है ना? कौन से रिपेयर बेटा? सर रिपेयर्स। रिपेयर किस चीज के रिपेयर बेटा? सर जब सामान खराब हो जाता है उसका रिपेयर करा के दोबारा जो बेचते हैं, यही बोल रही शायद से। जी जी हाँ, वो नॉन रिकरिंग नेचर के बेटा, वन टाइम ही तो होंगे ना। जी। उसको चालू हालत में लाने के लिए रिपेयर कराने पड़ते होंगे। सर बुक में क्वेश्चन था, उसमें ऐसे रिपेयर्स दिए हुए थे जो कंसाइनी ने करे थे, तो उसको नॉन रेकरिंग ने लिया था, रेकरिंग लिया था। हाँ सर, नीचे है ना, वही मेरा है। ऐसी चीज के लिए ना नीचे जो है वर्किंग नोट डाल दिया करो।
जबरदस्ती क्वेश्चन वहां पे गलत किया हुआ तो हमें भी गलत ही करना है, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो गलत अपनी बुक में करके दिखा देंगे लेकिन आपके एग्जाम से मार्क्स काट लेंगे। अब आप ही सोच करके बताओ, अपने दिल से पूछो, ऐसे रिपेयर ऐसे सामान के ऊपर कितने बार होंगे? बार बार होंगे? नो सर, एक ही बार होंगे। तो फिर क्या है, फिर वो नॉन रेकरिंग नेचर के। नीचे नोट डाल सकते हैं इसके लिए। सर जी जनाब। कंसाइनी कब शुरू होंगी? कंसाइनी की बुक वाली, क्या जी? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी की एंट्रीज कब शुरू होंगी? ये वाली आ गई सारी समझ? दे दूं आगे के उठा करके सारे क्वेश्चन तुम्हारे को? सर थोड़ा पहले भी किया था, अब किया तो थोड़ा हो गया बेटर। हाँ तो कोई बात नहीं, औरों को इस भी, बार क्लियर हो गया है। औरों को भी बेटर करने दो। सर सर वो 8 वाला भी करा दो सर illustration। कंसाइनी की बुक में भी बनते हैं अकाउंट, तो वो तो आता नहीं वैसे शायद से। वो नहीं आता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्ची पूछ रही है। अच्छा सर। अच्छा इधर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये शैंसी थी ना बात करने वाली? क्या सर? नहीं तेरे को नहीं कह रहा दिस टाइम, शैंसी बोल रही थी। सर वो क्लास में नहीं आती। वो क्लास में ही नहीं आती, वो सब कुछ आता है, या फिर वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेती है? नवंबर अटेंड है सर इसका। अच्छा देखो, इधर देखते हैं जी। मुझे ऐसा लगा आवाज में को पहचान में आई तो मैं बोला। ये देखना बेटा, हाँ, नाइके स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ दिल्ली consigned 100 shoes to Adidas कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख नहीं सॉरी 1500, 1.5 लाख कहां से बोल रहा हूँ। और इसका इनवॉइस प्राइस था 2000 ईच। मोटा मोटा दिखाई दे रहा है जी किसी भी पर्सन को कि 500 रुपए का हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है ना? यानी कि लोडिंग कितने की है? 500 रुपए की है। अच्छा, कंसाइनर ने पे किया है फ्रेट 10,000 रुपए, इंश्योरेंस पे किए हैं उसने 1500 रुपए ड्यूरिंग द ट्रांजिट। 10 शूज जो थे वो डैमेज हो गए, यानी कि ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। एडिडास एंड कंपनी टुक द रिमेनिंग शूज, डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज। रिमेनिंग शूज कितने होंगे जी? 100 भेजे थे, 10 डिस्ट्रॉय हो गए, तो इसका मतलब 90 रह गए। 90। हाँ 90 का ले लिया और ऑक्ट्रॉय पे कर दिया उसने। ऑक्ट्रॉय क्या है सर? ऑक्ट्रॉय हमारे कौन से नेचर के हैं? नॉन रिकरिंग। हाँ जी, नॉन नॉन रिकरिंग रेकरिंग नेचर के। एडिडास कंपनी सेंड ए बैंक ड्राफ्ट टू नाइके कंपनी ₹50,000, 50,000 रुपए का एडवांस भेज दिया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने 80 शूज जो थे वो सेल कर दिए 2200 रुपए के, यानी कि अच्छा काम किया इन्होंने। 2000 में बेचना था, 2200 में बेच दिया। एक्सपेंसेस उनके कितने थे? 2000 रुपए के हुए हैं गोडाउन रेंट के नाम से, यानी कि रेकरिंग नेचर के हैं। Adidas company entitled to commission of 5% on invoice price, 5% on invoice price, not on general sale। इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस कितना था जी हमारे पास में? इनवॉइस प्राइस था हमारा 2000 रुपए, और 25% ऑन सरप्लस ऑफ सेल, यानी कि उसने जो एक्स्ट्रा 200 रुपए कमा करके दिए थे उसके ऊपर 80 पीसेस पे 25% उसको और मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम सेटल हुआ है 14,000 रुपए में। तो चलो हमारे को क्या करना है, हमारे को हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट बनाने के बाद में अच्छा लगता है क्वेश्चन जब आगे चल पड़ता है तो। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। 10 गुड्स डैमेज हुए थे ना, उसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ 10 गुड्स, या फिर शूज लिख सकते हो, 1500 रुपए का था। बोलो क्या लिखूं? 2000 लिखूं या 1500 लिखूं? और अगर 1500 लिखूं और 2000 लिखूं तो क्यों लिखूं? सर कॉस्ट पे लिखेंगे ना? सर 1500। हाँ बताओ बताओ, मैं तो खुद ही कह रहा हूं तुम्हारे को। बोलो जी बोलो।
इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे, फिर अब नॉर्मल सर लॉस अकाउंट 1500। तो इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे कॉस्ट लिखा है ये गलत लिखा है? बोलो। सर मेरे ख्याल से तो इनवॉइस प्राइस पे क्रेडिट करेंगे, अब नॉर्मल लॉस को डेबिट कर देंगे। मैं आपकी बात कॉस्ट पर ही करेंगे। मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर जो बच्चा कह रहा है इनवॉइस प्राइस पे करेंगे, तो ये जो कॉस्ट वर्ड मैंने लिखा है गलत लिखा है, मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए क्या? हटाना चाहिए सर। हाँ सर, हटाना चाहिए। तो बोलो ना भाई, हटाओ सर। मैं अगर सिखा करके तुम्हारे को यहाँ पे गलत वर्ड लिखूंगा तो तुम भी अपनी कॉपी में गलत वर्ड लिख लोगे क्या? भैया मैं तो एक बार ही चीज सिखा चुका हूं, तो मैं तो गलत करूंगा भी तो भी तुम्हें गलत नहीं करना। सिंपल सी बात है। तो मैं ये कहता हूँ इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये नॉर्मल कॉस्ट का क्वेश्चन नहीं है जी, सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन। और एबनॉर्मल लॉस के अंदर हमारे को जो इसकी नॉर्म, जो क्या नाम है, प्रॉफिट मार्जिन थी, उस प्रॉफिट मार्जिन को कहाँ पे, अपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 गुड्स। कितनी दी जी? 10 इंटू 2000। एक पीस 2000 का था ना, तो 20,000 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसके अंदर ऐड कर दो सर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। हाँ जी, कितने खर्च किए थे उन्होंने, बताना जरा। सर 11,500। नो सर 11,500। हाँ, 11,500 खर्च किए थे। कितनी गुड्स के ऊपर? 100 गुड्स के ऊपर। तो बताओ 10 गुड्स के ऊपर कितने किए होंगे? बोलो जी। 1150। ठीक है जी। अब बोलो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी भी लिख दूं क्या? नहीं सर, उसके पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो हमारा लॉस कितने का? 21,150 रुपए का एबनॉर्मल लॉस, यस सर। ग्रॉस। अब इसमें से माइनस कर देते हैं जी इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितना था? 14,000 रुपए का मिला था। 14,400 भी था शायद। चेक कर लो जी। इंश्योरेंस क्लेम 14,000 400 था मे बी। 14,000 का था। 14,400। 400 कहाँ से आ गया? देख लो एक बार। ये रहा 14,000। अच्छा नहीं है, वो किसी और में था। 14,000 ही लिखा है। 14,000 माइनस कर दिए, कितने रह गए बता दो जल्दी से, मैं नहीं कर रहा। 7150। हाँ जी, 7150। 7,150। 7,150। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, अब हम क्या बना देंगे? कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। करो जी कमीशन। हमारे पास में हमने कहा था इसने 80 गुड्स बेची है ना, 80 गुड्स इसने बेची हैं एट द रेट 2200 ईच। लेकिन 2200 नहीं लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 2000, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे देना है ना हमारे। अच्छा चलो, हम ये कहते हैं कि इसका इनवॉइस प्राइस कितना था? 2000, और एक्स्ट्रा कितना है सर? 200। 200। तो 2000 इंटू 80 के ऊपर तो मिलना चाहिए नॉर्मल कमीशन। एट द रेट कितना परसेंट था? बोलना, क्वेश्चन बुक तुम्हारे सामने। 5%, और दूसरा था 25%। एट द रेट 5%। और 8,000। 80 गुड्स 200 के हिसाब से 25%। बोलना जी कितना आ गया ये, और ये कितना आ गया? 8,000, 4,000। 8,000 ये और 4,000 ये, तो टोटल 12,000।
चेक कीजिएगा कंप्यूटेशन ठीक है ना? यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं। सर एबनॉर्मल लॉस की दूसरी कैलकुलेशन भी तो होगी ना? कहाँ नॉर्मल लॉस बेटा? एबनॉर्मल लॉस की सर। दूसरी कैलकुलेशन मतलब? सर जो कॉस्ट के थ्रू माइनस होगा। हाँ, उसकी लोडिंग निकालना। अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि सर लोडिंग भी बता दो साथ के साथ ही। लो, अच्छी बात है, पूछ रही हो तो बता देता हूं। लोडिंग, लोडिंग यानी कि प्रॉफिट मार्जिन ऑन एबनॉर्मल लॉस। हाँ जी, हमारे पास में 2000 रुपए था ना, तो 10 गुड्स के ऊपर, एक के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना था सर? 500 रुपए। तो 10 गुड्स के ऊपर, 10 गुड्स के ऊपर कितना होगा? मैंने 100 लिख दिया गलती से, 10 लिखना है। 10 गुड्स के ऊपर कितना होगा बताना? 5000 रुपए। सिंपल है, ठीक है। कमीशन के ऊपर तो नहीं करना एबनॉर्मल, क्या नाम है ये, लोडिंग। कमीशन के ऊपर तो नहीं निकालने का मन कर रहा? सर हाँ जी, नो सर। हाँ, कमीशन पे मत निकाल देना कहीं। बट बुक में ना डायरेक्ट गिवन है। क्या मेरी बच्ची? बुक में जो एबनॉर्मल लॉस गिवन है ना सर, वो कॉस्ट पे गिवन है। पगले हैं वो, इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, कुछ भी करेंगे क्या? ओके सर। हमें तो अलग सर से जब बताना ये पड़ेगा अकाउंट बनाएंगे उसकी उसमें लोडिंग। सर जैसे अकाउंट बनाएंगे तो उसकी फिर लोडिंग करनी पड़ेगी हमें। हाँ जी बिल्कुल, बना के दिखाऊं क्या? हाँ जी सर। चलो पहले ही बना देता हूँ। ए एबनॉर्मल लॉस के आगे एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग दिखा दूंगा। यहां पे लिख देता हूं कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा पहले कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर लो, क्योंकि ताजा ताजा चीजें माइंड में होती है ना, फिर बाद में वरना क्या नाम है दिमाग से निकल जाती है। हाँ जी, तो यहां मैं क्या लिखता हूं? सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना बचा था पहले ये बताना, क्लोजिंग स्टॉक जल्दी बता दो। 10। 100 थे, 100 में से 10 खराब हो गए थे, 80 उसने बेच दिए, तो 10 गुड्स रह गई थी। तो सेलिंग प्राइस कितना था इसका? 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000। ऐड कर दो इसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। 11,500 थे ना? 11,500 किए उसने 100 के ऊपर, तो बताओ 10 के ऊपर कितने किए होंगे सर? 1150। फिर ऐड कर दो नॉन रेकरिंग नेचर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। कुछ थे क्वेश्चन के अंदर? यस सर, नॉन रेकरिंग नेचर के थे हमारे पास 1530। 1530 ऑफ ट्रॉय, बिल्कुल सही। तो 1530 उसने खर्च किए थे कितने पे? 90 पे। तो बताओ 10 पे कितने किए होंगे बताना? 170। 170। अब टोटल कितना हो गया ये? सर 20 21,320। 21,000 कितना? 330 20 20 या 30? 20 है सर। 21,320 रुपीज। ठीक है जी, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब इसके ऊपर लोडिंग भी आएगी, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, हमने एक गुड के ऊपर 500 रुपए की लोडिंग थी, तो 10 के ऊपर कितनी की होगी? 5,000 रुपए, है ना? यस सर, राइट। अच्छा जी, चलो अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेते हैं।
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये डाटा हमें अपने सामने रखना है। हाँ जी, कंसाइनमेंट अकाउंट से हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना था? 21,150। 21,150। ठीक है जी, यहां पे मैंने क्या लिख दिया? टू कंसाइनमेंट अकाउंट 21,150, और इसकी लोडिंग लिखेंगे इसके सामने, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 5,000। अब इंश्योरेंस क्लेम से हमें कितने मिले? 14,000। 14,000। तो P&L अकाउंट में कितना चला गया? बाय P&L अकाउंट, जल्दी बता। हाँ 7,150 नहीं, और 2,150। 2,150। यस सर। ठीक है जी। पता है ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है हमारे को कि सर ये 7,150 लिखा है और नीचे आपने 2,150 लिखा है? ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि इसकी लोडिंग यानी कि प्रॉफिट मार्जिन कितनी थी? 5,000 थी, इसलिए कम हो गया। यस सर। फटाफट से नोट करो, ये लो सारे के सारे वर्किंग नोट फटाफट से नोट कर लो। सर एक बार ये 5,000 वाला बताना कैसे है? बेटा थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा, क्या कहना चाहते हो? सर ये 5,000 वाला जो है ये कैसे आया? हाँ, एबनॉर्मल लॉस के ऊपर लोडिंग था ना, प्रॉफिट मार्जिन थी ना बेटा। ये देखो, ये प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन एक यूनिट के ऊपर 500 थी, तो 10 के ऊपर कितनी हुई सर? 5,000। तो जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे ना कंसाइनमेंट अकाउंट में। यस सर। वही 5,000 रुपए हैं। ओके सर। ये सारे वर्किंग नोट है, जल्दी से बनाओ। सर एक सेकंड। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। दिवाकर सर, मैंने क्वेश्चन कंसाइनमेंट अकाउंट का बनाया तो सही था जैसे हम लोग बनाते हैं, बट बैलेंस अलग आ रहा है, क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा। आपका क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा, क्यों? सर एबनॉर्मल लॉस जो हम कंसाइनमेंट के क्रेडिट पे लिखेंगे, हम 7,150 ही लिखेंगे ना? नहीं, ग्रॉस अमाउंट सर लिखवाया हमेशा मैंने। क्लास में ही एडजस्ट कर देंगे ना वहीं पे। हाँ तो तुमने फिर अलग तरीके से किया है, मैं भी बताता हूँ, एक मिनट ठहरो। ओके सर। पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का था? 2 लाख रुपए का था। यस 100 सर। गुड्स थे ना, 100 गुड्स इंटू 2,000 रुपए का था, तो 2 लाख रुपए हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में इसके एक्सपेंसेस थे टू कैश अकाउंट। कितने के थे एक्सपेंसेस? 11,500 के। फिर कंसाइनी के थे टू एडिडास एंड कंपनी। इसमें इसके एक तो लिख दो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने थे इसके? 1,530 और 2,000, 3,530। और फिर इसकी कमीशन लिख दो। हमने निकाली थी कमीशन मेरे ख्याल 12,000। 12,000। ठीक है, 12,000 ये भी लिख दिया हमने। अच्छा, कमीशन के बाद में और तो कुछ नहीं रह गया ना इसका? ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? बाय एडिडास एंड कंपनी
सर पहले वहाँ पे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा ना। एक सेकेंड ना, बाद में करेंगे ना, पहले तो नॉर्मल वाली चीजें कर लेना जो क्वेश्चन में बोली हुई हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी लिख देंगे। कितनी दी इसकी सेल्स, कितनी दी? 1,26,000। यस सर 76,000। 76,000। ठीक है जी। और इसका क्लोजिंग स्टॉक बचा था कुछ? सर क्लोजिंग स्टॉक बचा था 21,320। स्टॉक विद एडिडास एंड कंपनी कितना 21,320। 320। ठीक है जी। ये सभी चीजें ही थी ना हमारे पास, और तो कुछ नहीं था ना? हाँ बोलो। एबनॉर्मल प्रॉफिट सबके। प्रॉफिट नहीं, एबनॉर्मल लॉस था एक इसके अलावा। बाय, चलो इसको मैं यहां नहीं लिखता, इसको मैं, अब देखो ध्यान से देख लेना मेरी बात को। मैं पता है इसको कैसे करवाता हूं, और बुक में पता है कैसे दिया हुआ होता है हमेशा। मैं इस चीज को लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। मैं यहां पे लिखता हूं बाय एबनॉर्मल लॉस। और मैं यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट लिख देता हूँ। ग्रॉस अमाउंट इसका कितना होता है? लॉस भी तो था नीचे 7,150। ग्रॉस अमाउंट मैंने लिखा था 21,150। 21,150। ठीक है, इसका मैं ग्रॉस अमाउंट लिख देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, जो उसकी प्रॉफिट मार्जिन होती है। और वो हमने कितनी निकाली थी? 5,000 निकाली थी ना? मैं ऐसे लिखता हूं अपने पास, जबकि आपकी बुक्स पे क्या दिया हुआ होता है? एबनॉर्मल लॉस नेट अमाउंट पे लिखो। तो अब मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं जैसा आपकी बुक में दिया हुआ होता है। एक सेकंड सर रुको। यहां पे मैंने लिखा हुआ था 21,000 समथिंग जो भी आया था। सर जैसे आपने पहले लिखा था वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी ना लिखने में? ना, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है सर नहीं होगी तो फिर इंश्योरेंस कंपनी वाला अमाउंट कहाँ लिखेंगे? सुनो ना, वही तो, अरे इंश्योरेंस कंपनी वाला अमाउंट उसी के अंदर तो इंक्लूड है। अब यहाँ तुम्हारी बुक्स में क्या दिया हुआ होता है? तुम्हारी बुक्स में दिया हुआ होता है यहाँ पे बाय इंश्योरेंस कंपनी। बाय इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी से 14,000 मिले थे ना? तो तुम्हारी बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ होता है, ये एबनॉर्मल लॉस के, वो ये कहते हैं कि आप 21,150 लिखिए। सही कौन सा है? 14,000 माइनस करने के बाद में कितना आ जाता है? 7,150। तो वो इंश्योरेंस कंपनी में एबनॉर्मल लॉस में आप लिख देते हैं 7,150। बट सर जैसे अब नॉर्मल लॉस में, अब जैसे मैंने बोला कि 7,150 लिखा था मैंने, बट हम वो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर गलत बैलेंसिंग होगी गुड्स की। हाँ देखो मेरी बात सुनो, ये जो चीज है ना, दो अलग अलग चीजें ये लिखी हुई हैं तुम्हारी बुक के अंदर इस तरीके से, ठीक है? और मैं यहाँ पे इनको ज्वाइंट करके लिखता हूं बस। पर सर जॉइंट तरीका ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है नॉर्मल लॉस है ना। हाँ वही तो मैं दो क्लासों से यही तो बात कह रहा था। जब सन्नी महाराज मुझसे पूछ रहे थे तब मैं यही तो बात कह रहा था कि जब हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट ही बना दिया है तो हम अलग अलग अमाउंट क्यों लिखेंगे? अब मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, इनको ज्वाइंट करके लिख देता हूँ। ज्वाइंट करके अमाउंट कितना आता है? 21,150। मैं इसको ज्वाइंट करके लिख देता हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। सर ये हम वर्किंग नोट पे बना सकते हैं ना एबनॉर्मल लॉस की जो पूरी अकाउंट? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वर्किंग नोट जब हमने बना दिया तो किसी के पिताजी को भी अधिकार नहीं है कि वो इस बात को काट दे। अगर हमने दोनों ठीक होंगे। अगर हमने, सुन लो मेरी बात बच्चों, अगर हमने वर्किंग नोट बना दिया है और यहाँ पे लिख दिया 21,150, नीचे आपके वर्किंग नोट में एबनॉर्मल लॉस होना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट।
और यहाँ पे आपके 21,150 लिखा है, तो कोई काट नहीं सकता उसको, क्योंकि आपने उस अमाउंट को जस्टिफाई कर दिया है कि इंश्योरेंस क्लेम का ट्रीटमेंट आपने किया है। ठीक है जी। अब जी हमारे पास में प्रॉफिट मार्जिन है। किसकी प्रॉफिट मार्जिन निकालनी है हमने? एक तो ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैं कलर अलग यूज कर लेता हूं। बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक की, भाई हमने 100 गुड्स भेजी थी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की, सॉरी ये हमने स्टॉक रिजर्व नाम यूज कर लिया, जबकि ये ओपनिंग स्टॉक नहीं था। ये तो हमारा क्या था? ये तो हमारा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट था, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 100 सामान भेजे थे और 100 सामान पे एक सामान के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितनी थी? 500 थी, है ना? 2000 और 1500 यही था ना, तो टोटल कितना हो गया? ये 50,000। 50,000। इसकी प्रॉफिट मार्जिन कर दी हमने। अब देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखा है, उधर ग्रीन पेन का टिक भी लगा दिया। ठीक है, कनेक्टर आपका बन जाएगा। ये यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की ये वाली लोडिंग हमने यहाँ पे लगा दी इधर। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की प्रॉफिट मार्जिन इधर लिख देंगे डेबिट साइड पे, टू स्टॉक रिजर्व के नाम से, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक में कितना सामान बचा था? सर 10 गुड्स बचे थे, एक गुड के ऊपर 500 का प्रॉफिट मार्जिन था, तो कितना आ जाएगा ये? 5,000। 5,000। ठीक है जी। अब तो कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन के अंदर, कुछ No, लिखना sir. तो नहीं छूट गया ना? नो सर, एक बारी आप ये इंश्योरेंस कंपनी और एबनॉर्मल लॉस को इकट्ठे एक में लिख दो, इंश्योरेंस कंपनी रेस कर दो। क्यों? सर हमने जो तरीका सीखा है वो सीखा ना, हमें नहीं चाहिए, आप उसको रेस कर दो। इरेज नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे इन दोनों का कनेक्टर बना देता हूं। ये ले, रेड पेन से हम क्या लिख सकते हैं? इधर हम लिख सकते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना? 21,150, बस ऐसे लिख सकते हो आप। ओके सर। वो दोनों या फिर ये, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसके साथ में कंडीशन है, इसके साथ में कंडीशन है कि हमारे को एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। नहीं बनाया तो यहीं पे शो करना पड़ेगा फिर। अगर नहीं बनाया ना तो गलत हो जाएगा, अगर नहीं बनाया तो गलत हो जाएगा फिर। बट सर अगर हम लिख दें तो कुछ नंबर ही कटेंगे, गलत तो नहीं करेंगे क्वेश्चन, वो तो समझ जाएंगे बच्चे। आप प्रॉपर काम करेंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पेपर देने जा रहे हैं, आप बीकॉम का पेपर देने नहीं जा रहे। हाँ जी, अब आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ ताकि कोई कुछ गलत ना इसका इंटरप्रिटेशन ले ले। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है सर। अब प्रॉफिट या लॉस कितना आया था, वो प्रॉफिट या लॉस बता दो जी, पीएम। 31,440। कितना आ गया था बेटा? 31,000। 31,440। 36,440। 31,000। ये पीछे से शोर कौन मचा रहा है? 31,440, ठीक है जी। और ये हमने अकाउंट कर दिया क्लोज। ठीक है जी, ये तो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। 1,440। सर। हाँ जी, सर जी। बोलो। सर जी, वो मुझे पूछना था कि आप बता रहे हो कि सेलिंग प्राइस पे ऐसे करना है, लेकिन इस वाले जो बुक में तो कॉस्ट प्राइस पे हुआ पड़ा है, तो सर ये गलत। देख बेटा मेरी बात सुन, अगर इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको लोडिंग जरूर निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने किया है अभी आपके सामने। तो नहीं होगा ना कॉस्ट प्राइस पे कर दिया तो फिर तो कॉस्ट प्राइस का ही क्वेश्चन हो गया ना।
अच्छा जी, अब एक कंसाइनी अकाउंट बना दो जल्दी से। सर इसमें इलस्ट्रेशन 4 है। सर इसमें इलस्ट्रेशन 4 ऐसी है जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस पे किया हुआ है। क्या इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रही हो बेटा? सर उसके अंदर तो कॉस्ट प्राइस पे किया हुआ है। तो वहां पे इनवॉइस प्राइस नहीं होगा ना? हाँ, कॉस्ट प्राइस उसमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, उसमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और सेलिंग प्राइस भी यही गिवन है। वाला क्वेश्चन है जो आप करा रहे हो, वही क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है जी। और उसके अंदर भी कॉस्ट और उस पे दोनों पे किया हुआ है। सर मेरी शायद पुरानी आपकी पुरानी होगी बेटा, आपकी मिल्क फूड वाला क्वेश्चन है। आपकी बुक पुरानी होगी, आपकी बुक पुरानी होगी, नई वाली बुक में तो किया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो एब्नॉर्मल लॉस का आपने ऊपर पॉइंट बताया, जी जनाब। 1150 हमारे पास टोटल एब्नॉर्मल लॉस था। हाँ हम अगर एब्नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएंगे, डेबिट पे पहले वो बैलेंस शो करेंगे, फिर हाँ, हम ये क्रेडिट रहा, कर देंगे 5000। ये रहा, ये वाला अकाउंट कह रहे हो ना, एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट? यस सर। सर हाँ, तो जब हमने ये पहले देखो, ये देखो पहले मैंने ग्रॉस अमाउंट लिखा ये, फिर इसकी लोडिंग लिखी ये डेबिट से आई थी ना, फिर मैंने इंश्योरेंस कंपनी का अमाउंट लिख दिया। नहीं राइट सर, ऐसे की है, बट सर जब हम इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में वापस करते हैं तो जब इसकी बैलेंसिंग होगी तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया है? अच्छा नहीं सर, सॉरी, ठीक है, ठीक है, हो गया क्लियर। ओके अच्छा जी। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एडिडास एंड कंपनी अकाउंट के अंदर यहाँ पे इसने सेल की हुई थी टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने की सेल की थी? 1,76,000 की। और इधर इसने एडवांस दिया था बाय बैंक अकाउंट 50,000। 50,000 रुपए का एडवांस को सबसे पहले लिख लेना चाहिए। और फिर इसके बाद में इसने कंसाइनमेंट अकाउंट से एक्सपेंसेस थे इसके, इसकी कमीशन थी। एक्सपेंसेस और कमीशन कितने थे ये? एक्सपेंसेस थे 3,530। एक्सपेंसेस थे इसके 3,000 कितने थे बेटा? 3,530। 530। ठीक है, ये एक्सपेंसेस थे और कमीशन इसका 12,000 था। ठीक है, और यहाँ पे बाय बैलेंस यानी कि बाय बैंक अकाउंट रिमेनिंग जो भी आ जाएगा। ठीक है जी, चलूं आगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, देखना। मिस राखी कंसाइन 1,000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 ईच टू मिस गीता हर एजेंट ऑन 1 जुलाई 2020। ये तो कॉस्ट प्राइस का ही क्वेश्चन है। और मिस राखी ने फ्रेट और इंश्योरेंस पे किए हैं और मिस गीता ने रिसीव की है 950 रेडियो सेट्स की डिलीवरी, यानी कि 50 सेट्स जो हैं वो एबनॉर्मल लॉस है इन ट्रांजिट, यानी कि कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले ही। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि उन्होंने 750 सेट्स जो है वो 9 लाख रुपए के लिए बेच दिए हैं और कंसाइनी ने 10,500 के एक्सपेंस किए कैरेज के लिए, यानी कि ये नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। और कंसाइनी एंटाइटल्ड था 6% कमीशन ऑन सेल्स इफेक्टेड बाय हर, यानी कि नॉर्मल कमीशन जितनी भी सेल थी। She incurred expenses amounted to rupees 2,500 for repairing and damaged radio set remaining in inventory। हाँ जी, उन्होंने 2,500 रुपए खर्च किए हैं रिपेयर और डैमेज गुड्स के ऊपर। सर आपने ये वाला पहले कराया हुआ है? कराया हुआ है? हाँ जी सर, बहुत पहले जब शुरू में कराया था ना तभी कराया था, राखी और गीता वाला।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर यही वाली रिपेयरिंग एक्सपेंस की मैं बात कर रही थी, इन्होंने उसमें ले रखा था रेकरिंग में। अच्छा, आगे एक लाइन पढ़ने से छूट गई बेटा कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो है 3500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से भी रिसीव किए, कंसाइनर ने। ठीक है जी, कंसाइनर ने 35,000 है सर। 35,000, सॉरी। ठीक है, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, अगर करा रखा था तो वो ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है उसमें तो पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आइए पढ़ते हैं। अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली, गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट को बेस मानेंगे और जिसको बेस मानते हैं उसको 100 मानते हैं। प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट के ऊपर 25%, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है जी? 125%। मेरे हिसाब से इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जी आगे चलते हैं। अब कितने का सामान खरीदा था वो तो, कितने का सामान भेजा था वो तो बताया नहीं, बस ये बता दिया। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कमीशन उनको मिली है 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पे उनको मिलेगी 10% कमीशन और 25% मिलेगी एक्स्ट्रा अमाउंट पे, अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट सेल किया तो। इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे अगर उसने सेल किया कुछ, तो जितने एक्स्ट्रा पे वो सेल करेंगे उसका 25% उनकी कमीशन उनको एक्स्ट्रा मिलेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अजय जी के यानी कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 10,000 और बताया गया है कि अकाउंट सेल क्या बोलती है, जो विजय ने बताया उनको, कि विजय कहते हैं मैंने 1 लाख रुपए में आपका 75% कंसाइनमेंट बेच दिया है, यानी कि आपने जितना मेरे को दिया था ना उसका 75% मैंने 1 लाख रुपए में बेच दिया है। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये नहीं बताया कि कितने का सामान कितने में बेचा है। ये बोला कि जितना भी आपने भेजा था ना, पहले तो भेजा कितना था ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर अभी तक। ऊपर देख लो कहीं नहीं लिखा था। पहले तो हमारे को क्या ये निकालना पड़ेगा कि कितने का सामान भेजा था, फिर उसका 75% 1 लाख रुपए में बिका है। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ जाती है। कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने हैं? 8,000 रुपए के। अच्छा, ये भी नॉर्मल है। फिर बोला गया कि 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स जिसकी की वैल्यू 12,500 थी, डिस्ट्रॉय हो गए थे फायर में इन दिल्ली एट दिल्ली गोडाउन। दिल्ली गोडाउन किसका था? बोलो। विजय का था। विजय का था। विजय के गोडाउन के अंदर ये गुड्स खराब हो गए हैं। एबनॉर्मल लॉस किसका है? ये एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी का है, कंसाइनी का है ना। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनीज के अंदर ऐड होंगे नॉन रेकरिंग नेचर के या नहीं होंगे? होंगे सर। उसके पास पहुंचने के बाद सामान खराब हुआ है ये सब। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, एक मजे की बात पता लगी हमारे को कि यहाँ पे 10% स्टॉक की वैल्यू 12,500 थी, ये पता लगी हमारे को। चलो ठीक है सर, इसमें कौन सा खुश होने की बात है? हमें तो अभी भी समझ नहीं आया। चलो नहीं आया तो अभी आ जाएगा, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। फिर वो कहता है इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं 12,000 रुपए इस लॉस के, और विजय ने रेमिट कर दिया है अजय को जितना भी अमाउंट बनता था उसके बाद में। चलो अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं
हमें क्या चाहिए, कंप्यूटेशन ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, ये निकालना है हमने। आ जाओ जी, वर्किंग नोट बनाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमें नहीं पता कि कितने का सामान भेजा गया था, लेकिन हमें यह पता है कि 10% सामान की वैल्यू 12,500 है। यदि 12,500 किसी अमाउंट का 10% है तो पूरा अमाउंट कितना होगा, यानी कि 100% कितना होगा? जवाब है 1.25 लाख रुपए। क्या मेरी इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? 10% से डिवाइड किया, 1% पे आ गया, 100% टोटल होता है, 100% पे ले आए 1.25 लाख। तो 1.25 लाख रुपए का माल भेजा गया था। नंबर 1 तो हमारे को ये पता लग गया। अच्छा जी, अब इसमें से सामान बिका कितना है? कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक सोल्ड। तो सर 1,25,000 रुपए का 75% बिक चुका है। 75% बिका है। कितना हो गया बता दो? 97 नहीं बताओगे क्या? 150 12,500 हाँ जी, 92,750 93,750। ठीक है जी, 93,750 का सामान उसने बेच दिया है। ये भी तथ्य हमारे सामने आ गया, ये भी फैक्ट हमें पता लग गया। नंबर 1 बात पता लगी, नंबर 2 बात पता लगी, नंबर 1 लाख में बेचा है। नंबर 3 बात पता लगेगी अब हमारे को कि कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। यस सर। देखो जी, इन भाई साहब ने 93,750 का सामान बेच दिया 1 लाख रुपए में, यानी कि अच्छा काम किया है इन्होंने। हाँ सर किया यस है। सर। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि इसका इनवॉइस प्राइस कितना था। इनवॉइस प्राइस यही था सर 93,750। तो नॉर्मल कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस वो कितने पे मिलेगी? 93,750 पे। कितना परसेंट मिलेगा जी? क्या बोला गया था? 10% मिलेगी ना सर, यानी कि 9,375। 10% बोला था। यस सर। 9375। और एक्स्ट्रा कमीशन कितने की मिलेगी? ओवर राइडिंग कमीशन जिसे कहते हैं, 25% की सर। तो एक्स्ट्रा कमीशन कितना है सर? 1 लाख रुपए में बेचा है 93,750 का माल, यानी कि एक्स्ट्रा कितने कमा के दिए हैं बताना? 6,250। 6,250। यस सर। इसका कितना परसेंट मिलना है? 25। 25%। तो 25% कितना हो गया जी? 1,362.5। 63 कर लेते। लो जी, ये हमारे को कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन भी आ गया समझ में। नहीं आया तो पूछ लो। ये नॉर्मल कमीशन इनवॉइस प्राइस पे और ये एक्स्ट्रा कमीशन। ठीक है जी, ये हमने 3 वर्किंग नोट बना डाले, आगे भी बनाएंगे जी। यस सर। कंप्यूटेशन ऑफ
सर एबनॉर्मल लॉस। सर जी जनाब। ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या बेटा? ये कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। कमीशन, अच्छा। उसने बोला, हमने बोला, यहां तक की बात समझ में आ गई कि 1.25 लाख रुपए का 75% कितना होता है? 93,750। यानी कि 93,750 में उसको सामान बेचना चाहिए था, लेकिन उसने कितने का बेच दिया? 1 लाख रुपए का बेच दिया, 1 लाख का बेच दिया। तो नॉर्मल प्राइस कितना था? 93,750। उसके ऊपर मिलना था 10%, तो वो हो गया 93,750। एक्स्ट्रा कितना बेचा है उसने? 1 लाख में से 93,750 जो नॉर्मल था उसको घटा दिया, तो हमारा एक्स्ट्रा वाला अमाउंट आ गया 6,250। 6,250 के ऊपर 25% बोला था कि मिलेगा, 25% आता है 1,563 रुपए। ठीक है जी। अब है हमारे पास क्या? तो एक जनरल चीज पूछनी थी, जो पेपर की शीट होती है जिसपे हमने पेपर देना है प्रॉपर अकाउंट्स का हाँ सेंटर पे, सर वो शीट से पार्टनरशिप में अगर 4 पार्टनर्स है तो जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो शीट तो बिल्कुल ही वो हो जाती है ना, छोटी पड़ जाती है। हाँ। तो इज ऑफ अ गुड लेंथ या नॉर्मल जितने रजिस्टर्स के पेज होते हैं? अच्छी लेंथ की होती है वो, जैसा आपको मिलता है ना, जो पेपर मिलेगा ना वो बढ़िया मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। 4 पार्टनर का ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा किसने कहा है आपको? 6 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है ना। सर इतना तो नहीं देंगे खैर। अच्छा, इतना नहीं देंगे? मन में है नहीं विश्वास? ऐसा होता था, अभी तक बोल देते ना कि इतने आते हैं। ये हाथ जोड़े मैंने आपके आगे, कैसी कैसी बातें पूछते हो, मुझे समझ ही नहीं आती तुम्हारी बातें। सर हमें अपनी राइटिंग्स भी तो फिर उस हिसाब से करनी पड़ती है ना चेंज। लिख करके भेजो इस चीज को आगे। अच्छा सुनो, मेरे को ये नहीं समझ में आया इसका क्या कनेक्शन था एबनॉर्मल लॉस की कंप्यूटेशन से? तो मैंने पूछना था, रह गया था, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। अच्छा चल ठीक है, चल ठीक है। सो कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सेलिंग प्राइस क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा क्योंकि भाई हमारे पास में ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है। कितना परसेंट लॉस हुआ था बताना? 10%। 10% हुआ था। तो 1.25 लाख रुपए का 10% होता है 12,500। ठीक है जी। अब इसके अंदर आप ऐड कर दो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। कितने के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस किए थे उन्होंने भाई साहब ने? 10,000। 10,000। 10,000 के किए थे। अच्छा ठीक है, तो लो 10,000 का 10% निकाल देंगे ना, क्योंकि इतने की ही गुड्स थी, तो वो आ गया 1,000। ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनी के डालूं या नहीं डालूं? बोलो डालो। बताओ। नो सर, उसके रेकरिंग नेचर के थे। प्रोपोर्शनेट सर रेकरिंग थे। नॉन रेकरिंग नेचर होगा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। सर ये तो 0 ही है क्योंकि है नहीं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नील। नॉन रेकरिंग सर इसमें तो रेकरिंग भी जाएगा ना, नॉर्मल लॉस है। देखो प्रभु, तुमने अभी बोला कि नॉन रेकरिंग नेचर के थे, मैं इतना भी विश्वास नहीं कर सकता क्या? अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस थे 8,000, और भी थे क्या कोई? नहीं 8,000 थे। अब नॉर्मल लॉस में तो सर रेकरिंग नॉन रेकरिंग थोड़ी देखेंगे। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूं
एक सेकेंड, क्वेश्चन को पढ़ लेने दो। 10,000 रुपए के फ्रेड एंड इंश्योरेंस थे, वो हमने ले लिए, और सेलिंग एक्सपेंसेस थे 8,000। सेलिंग एक्सपेंसेस थे 8,000 रुपए के, ठीक है जी। और हाँ जी, नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कंसाइनी के इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, नील है। तो ये कितना आ गया? 13,500। ठीक है जी। अब 13,500 का जो अमाउंट था, इसमें से मैं इंश्योरेंस क्लेम माइनस करूंगा या नहीं करूंगा, पहले ये बताइए, बोलो बच्चों। करोगे सर, करोगे। करूंगा। सर इसमें इंश्योरेंस तो कंसाइनी को मिला होगा ना? हाँ, इंश्योरेंस कंसाइनी को मिला है, मैं तभी पूछ रहा हूँ कि इंश्योरेंस क्लेम माइनस करूंगा या नहीं करूंगा। नहीं सर, नहीं करेंगे। नो सर। क्योंकि कंसाइनी को मिला है, कंसाइनी के गुड्स गोडाउन में हुआ था ना ये काम, तो इंश्योरेंस क्लेम माइनस नहीं करेंगे। 13,500 था, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि इसके ऊपर जो हमारे पास में लोडिंग है, वो लोडिंग एडजस्ट होगी या नहीं होगी? लोडिंग भी तो है ना इसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे? लोडिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस। वो कितने की थी सर? 12,500 के ऊपर थी, ठीक। अब देखो, चेक करते हैं कितनी थी सर। 25%। 12,500 अपने आप में 125% था, तो बताओ 25% कितना होगा? 2,500। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसकी कॉस्ट थी 10,000। सर ये चीज रिपीट कर दो। प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर थी 2,500, और इसका सेलिंग प्राइस कितना था? 12,500। बेटा रिपीट कर देता हूं, मैंने बोला कि अब नॉर्मल लॉस के ऊपर लोडिंग कितनी थी। अब देखो, लोडिंग तो सिर्फ आएगी ना इस वाले अमाउंट के ऊपर, 12,500 के ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर थोड़ी आएगी। तो देखो 12,500 अपने आप में कितना परसेंट था? 125% था। लोडिंग का रेट यानी कि प्रॉफिट मार्जिन का रेट कितना? 25% है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 25% से, 2,500 आ गया। इसका मतलब 12,500 में से 2,500 माइनस किए तो 10,000 कॉस्ट आ गई, 2,500 प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस 12,500 था। इसको उल्टा भी चला सकते हैं कि 12,500 माइनस 2,500 तो 10,000, ठीक है जी, इस तरीके से। तो हमारे को कॉस्ट पता लग गई। वैसे सिर्फ हमें यही पता करना था और कुछ नहीं पता करना। अच्छा जी, अब हमने क्या कर दिया? हमने एबनॉर्मल लॉस निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। बोलो जी, क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था? बोलो। उसने 100% सामान भेजा था, 10% खराब हो गया था,
ये 10 की जगह मैं 100 क्यों लिख देता हूँ बार बार। 10% खराब हो गया था, 75% बेच दिया गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 15%। मानते हो इस चीज को? तो सोच करके देखो, 1,25,000 रुपए का 15% कितना होता है? बोलो बच्चों, कितना होता है? बोलो। 18,750। 18,750। इसके अंदर हमें ऐड करने प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। सर उसने 10,000 रुपए खर्चे थे टोटल स्टॉक पे, तो बताओ 15% पे कितने खर्चे होंगे? बता दो ये कितना हो गया? 1500। ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, नॉन रेकरिंग नेचर के कोई एक्सपेंसेस हैं हमारे पास में कंसाइनी के? नहीं है सर, तो वो हो जाएंगे नील। तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा ये? 20250। 20250। अब इसके ऊपर लोडिंग निकाल देंगे, अलग कर देंगे। सर प्रॉफिट एक बार मार्जिन वापस बताना। सर बेटा वापस देखो, बताना closing stock। 1.25 लाख रुपए का सामान टोटल था हमारे पास, सर ये उसमें से 15% भी 15% कैसे आया? अच्छा ठीक है, 100% सामान भेजा था, 10% खराब हो गया था, 75% बेच दिया गया। लो मैं लिख देता हूं, ये सेंट था, ये लॉस था, और सर ये 10% होएगा ना? सोल्ड। क्या 25%? अच्छा ओके सर। दुष्ट, 100 में से 10 गए तो 90, 90 में से 75 गए तो 15 बचते हैं। ठीक है, तो 1.25 लाख के सामान का 15% कितना हुआ? 18,750। और उसके ऊपर कंसाइनर के एक्सपेंसेस 10,000 का 15% 1,500, तो 20,250। अब लोडिंग यानी कि प्रॉफिट मार्जिन कितनी है इसकी? सर प्रॉफिट मार्जिन 18,750 पे निकलेगी, गलती से भी 1,500 ऐड मत कर देना। ये अपने आप में कितना था? ये अपने आप में 125% था, तो बताओ 25% कितना होगा? कितना हुआ? 15,000। हाँ जी 15,000। अच्छा, 18,000 में से 18,750 में 15,000 रुपए की प्रॉफिट मार्जिन ही है। शाबाश। सर प्रॉफिट मार्जिन आ रही है मेरे डायरेक्ट 3750। 3,750। 3750। ठीक है जी, 3750 की प्रॉफिट मार्जिन। सारे हमारे कंप्लीट हो गए। वर्किंग नोट नोट कर लिया आप लोगों ने मेरे साथ में? नहीं किए हैं तो ये फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये 4th था, ये 5th था। ठीक, अब सर हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर 1.25 लाख रुपए का सामान था। ठीक है जी। सर एक्सपेंसेस कितने थे बता दो? 10,000। 10,000 रुपए के इसके एक्सपेंसेस थे और 8,000 रुपए के कंसाइनी के थे। कंसाइनी का नाम क्या था? विजय। विजय। एक्सपेंसेस 8,000, कमीशन
कमीशन कितना निकाला था हमने इसका? 10938। 10938। ठीक है, ये दो ही चीजें थी, कमीशन दो ही तरह के थे। अच्छा, अब बाय विजय यानी कि इसकी सेल इसने की थी 1 लाख रुपए की, जहां तक मुझे याद है। और एबनॉर्मल लॉस इसका कितना आया था? वर्किंग 13,500। कितना आया था? 13,500। 13,500। ठीक है जी। और साथ में क्लोजिंग स्टॉक कितना था बाय स्टॉक विद विजय? 20,250। कितना था? 20,250। 20,250। पक्का? 2025 20,250 है, मुझे 30,250 सुनाई दे रहा था। 20 है 2025 20,250। $20,250। ठीक है, और तो कुछ नहीं था ना। अब इसकी लोडिंग निकालेंगे बाय, ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, सबसे नीचे लिखना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा आपको ऊपर। बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1.25 लाख रुपए में 25,000 रुपए की लोडिंग थी। ठीक है जी। और एबनॉर्मल लॉस में कितने की लोडिंग थी? टू एबनॉर्मल लॉस 12,500। कितने की थी बेटा? 2,500। पक्का? 2,500। जी जी पक्का 2500 थी? जी सर। आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। और स्टॉक विद कस्टमर तो टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 3750। 3750। ये सब हमने निकाली हुई है वर्किंग नोट। इंश्योरेंस कंपनी का अमाउंट यहां मत लिख देना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में अब नहीं आएगा वो, क्योंकि वो कंसाइनी को मिला है, कंसाइनर से उसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब इसका प्रॉफिट बता दीजिए मुझे। टू P&L लॉस है सर, लॉस है। लॉस है, अच्छा जी, अच्छा। 1438 बाय P&L अकाउंट कितना? 1438 1438 बैलेंसिंग फिगर। ये अकाउंट क्लोज। कंसाइनी अकाउंट, विजय's अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। उसने 1 लाख रुपए की सेल की थी, उसने कुछ एडवांस दिया था क्या? नो सर। नहीं दिया था। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 8,000 रुपए के उसने एक्सपेंस किए थे, और बाय कंसाइनमेंट अकाउंट उसने 10,938 का कमीशन। 10,938 का कमीशन प्राप्त किया था, बस, और तो कुछ था ही नहीं। तो बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी जी? 81,062। 81,062। सर जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो यहाँ पे कंसाइनर तो बियर नहीं करता, कंसाइनी करता है ना? कंसाइनी कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अब नहीं आएगा। यहाँ कंसाइनमेंट में फिर हमने वैल्यू क्यों कम कर दी? कहाँ वैल्यू कम हमने- करी है मैडम? आप अपने वर्किंग नोट को चेक कीजिए, कहाँ कम की है मैंने। ये देखो, एबनॉर्मल लॉस 13,500 का ही तो है। हमने क्यों नोट किया सर? फिर जब हमें तो विजय पूरा ओ पैसा प्रभु, देगा। ओ प्रभु, कैसी बातें कर रही हो? मैंने लोडिंग तो लगानी ही है।
लोडिंग तो हमेशा लगेगी, ये स्टॉक रिजर्व तो हमेशा लगेगा। वैल्यू तब कम होती जब मैं कंसाइनमेंट, जब मैं इंश्योरेंस क्लेम को माइनस करता। मैंने एबनॉर्मल लॉस के अंदर अब पता क्या दिखाना है, ऐसे दिखाना है मैंने, ये देखो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, टू कंसाइनमेंट बाय कंसाइनमेंट। यहां पे प्रॉफिट मार्जिन लिखूंगा, यहां पे उसका लॉस लिखूंगा, कितने का लॉस आया था, 13,000, बताना 13,500। 13,500। और यहाँ पे कितने की लोडिंग थी, 2,500। 2,500। ठीक है जी। अब यहां लिखूंगा बाय P&L अकाउंट, कितना आ गया यहाँ पे, 11,000। सर इधर PNL को लिखा है, ये इसमें तो कंसाइनी को इंश्योरेंस मिल रहा है, तो हाँ बचा कंसाइनी को मिल रहा है ना, कंसाइनर को थोड़ी मिल रहा है। तो कंसाइनर क्यों पे करेगा उसको? हाँ जी, से क्यों नहीं तो है यहाँ सर पे? कंसाइनर क्यों पे कर रहा है उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमने लिखा है तो उसका मतलब यही है ना कि कंसाइनर पे कर रहा है। अच्छा आप इसको यहां से हटा दीजिए, आप इसको यहां से हटा दीजिए, क्या नाम है, कंसाइनमेंट अकाउंट को। अभी मेरी ना अगली क्लास का टाइम हो गया है, मैं आपको इसको चीज को ना नेक्स्ट क्लास में, हालांकि ये चैप्टर ओवर हो चुका है हमारा, ठीक है, फिर भी इसको पॉइंट को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको अलग से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, बाय। बाय सर।